बहुत ठीक बात कहा राम सेवक जी ने कि यहां चुनाव मोहन गुप्ता जी जीतते हैं कि कौन जीतता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी देख रहे हैं कि पूरा देश भर का मीडिया ये चला रहा है कि गोपालगंज का और मोकामा का जो विधानसभा का उपचुनाव है वो लिटमस टेस्ट है। अरे काहे का लिटमस टेस्ट रहेगा यार? जिस दिन से महागठबंधन बना उस दिन से कोई वोट बचा है पुष्पा पार्टी के पास? कौन वोट बचा है इनके पास जो लिटमस टेस्ट होगा? देखिए महागठबंधन 2015 में भी बना था और लालू जी, नीतीश जी और तेजस्वी से एक साथ मिलके, और कांग्रेस पार्टी उस समय थी सिर्फ। और 2015 में के विधानसभा के चुनाव में इतिहास है, इतिहास है। इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 42 आम सभा किया था बिहार में। 42 गांव-गांव तक गए थे, ब्लॉक के हेडक्वार्टर में भी गए थे मीटिंग करने के लिए। और सीट जब रिजल्ट आया तो मात्र 53 सीट आया था। अब 42 मीटिंग करके 53 सीट जिस देश का प्रधानमंत्री जीतता हो तो उनका तो समझ ही लीजिए। और उसमें तो 3 पार्टी था, अभी तो 7 पार्टी और कुछ है नहीं उनके पास। लेकिन जब 2015 में गठबंधन की गठबंधन की सरकार बन गई, महागठबंधन की सरकार बन गई, तो इन लोगों को बौखलाहट हुआ, छटपटाहट हुआ। और सिद्दीकी साहब कह रहे थे कि कुछ कारण से हम लोग अलग हो गए। अरे कुछ कारण से नहीं अलग हुए थे, ये भाजपाइयों की साजिश थी नीतीश कुमार जी को लालू जी को अलग करने का। इन लोगों ने साजिश रचा और IRCTC का मुकदमा पर बिना मतलब का, जिसमें कुछ नहीं था, जो 2008 में बंद हो गया था, उसको खुलवा के और उस पर उन्होंने प्रचार करना। ये सिर्फ साजिश था अलग करने। अलग हो गए तो, और जब अलग हो गए तो नीतीश कुमार जी को लगा कि भाई 5 साल हो गया, कुछ तो है नहीं इसमें। इस बीच में जो धंधा किया भाजपाइयों ने, ये बड़ा कन्फुस्का पार्टी है और षड्यंत्रकारी है, साजिश करता है और सिर्फ अपने साथियों के साथ ही साजिश नहीं करता है, अपने गठबंधन के लोगों के साथ ही साजिश नहीं करता है, अपनी पार्टी के अंदर भी साजिश करने का काम करते हैं। भाई आपका तो गोपालगंज उदाहरण है ना। बिहार विधान परिषद के चुनाव में क्या हुआ है गोपालगंज? हमको बताने की जरूरत नहीं, यहाँ के लोग सब जान रहे हैं कौन किसको हरवा रहा था, कौन किसको हरवा रहा था। अपनी पार्टी के अंदर भी साजिश हो रही थी, तो ये साजिश था उनका। लेकिन जरा एक बात हमको बताइए, इस देश की सरकार बनती है, अभी चर्चा कई साथियों ने की विकास का, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के, तेजस्वी जी के कामकाज का। तो कोई सरकार बनती है, देश का प्रधानमंत्री बनता है, देश का मुख्यमंत्री बनता है, काहे के लिए, किस बात के लिए बनता है? जनता किस बात के लिए अपनी सरकार बनाती है? किस बात के लिए जनता प्रजातंत्र में वोट देती है? इसलिए देती है कि भाई मेरे हित में काम करोगे, मेरे लिए काम करोगे, मेरा सूद लोगे, हमारे दुख सुख में साथ रहोगे, इसलिए ना सरकार बनाते हैं आप लोग। तो इस देश के प्रधानमंत्री जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं भाई 10 साल में? 8 साल तो हो गया, 14 से 22 तक, तो 8 साल में क्या किया इन्होंने? भाई इसका भी तो हिसाब इनको देना पड़ेगा ना जनता को। प्रजातंत्र में 5-5 साल में काहे के लिए चुनाव होता है? 5-5 साल में इसीलिए ना चुनाव होता है कि सरकार जो बनती है और जो जनप्रतिनिधि चुनाव जीतता है वो 5 साल के बाद जनता को जाके हिसाब दे कि हमने आपके लिए क्या किया, कौन सा काम इन्होंने किया है 8 साल में, क्या काम किया। 2014 में इन्होंने वादा किया कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे प्रति वर्ष। हम भी चुनाव लड़ रहे थे, 2014 में हार गए थे।
गांव में हमारे क्षेत्र के लोग, जो लड़का बच्चा पढ़ता था बंगलोर में, महाराष्ट्र में, केरल में, जहां जहां पढ़ता था, इंजीनियरिंग पढ़ता था, मेडिकल पढ़ता था, सब पढ़ाई लिखाई छोड़ के गांव में आके बैठ गया और अपने माता पिता का पैर पकड़े हुए था कि मोदी जी को वोट दे दीजिए, कहे हैं कि 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, हम लोग को रोजगार मिल जाएगा, बेरोजगारी है। 8 साल तो हो गया, तो 16 करोड़ लोगों को रोजगार देना ना चाहिए भाई, नहीं देना चाहिए? बोलिए आप लोग, 16 करोड़ लोगों को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो नहीं देना चाहिए तो हिसाब दीजिएगा ना। आज इन भाजपाइयों को हिसाब देना पड़ेगा ना इस देश की जनता को कि 16 करोड़ लोगों को कहां नौकरी दिया। नौकरी तो यही दिया कि सेना में 3 साल पहले, कोरोना के पहले, 2020 के पहले 3 लाख नौजवानों का सिलेक्शन हो गया था। सेना में जो रेगुलर अपॉइंटमेंट होता है भारतीय सेना में, 3 लाख नौजवानों का रेगुलर अपॉइंटमेंट हो गया था, उसका मेडिकल भी हो गया है। लेकिन नियुक्ति पत्र फाड़ के मोदी जी ने फेंक दिया और 4 साल के लिए वो अग्निवीर चला दिया। वाह भाई, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा करते हैं और नौजवानों को बेरोजगारों के साथ छल करते हैं, नौजवानों और बेरोजगारों के साथ धोखा करते हैं। इस देश में आज क्या है? महंगाई है। कभी चर्चा देखे हैं टीवी में? आप लोग भी टीवी देखते होंगे, कभी महंगाई का चर्चा सुनते हैं टीवी में कि महंगाई बढ़ गया है, महंगाई को रोकने के लिए, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सरकार क्या काम कर रही है, क्या काम करेगी? नहीं, एक को बार नहीं देखिएगा। टीवी खोल लीजिएगा आज के बाद, हमारे बात सुन लीजिए, और कल भोरे से टीवी खोलिएगा और हम अगर गलत बोल रहे होंगे तो कहिएगा। भोरे टीवी खोलिए तो यही दिखाई पड़ेगा कि मोदी जी आज कौन मंदिर में पूजा करने पहुंचे और कैसे जल ढार रहे हैं और कैसे दंडवत कर रहे हैं। अरे भाई, इस देश के प्रधानमंत्री हैं आप। पूजा पाठ तो आदमी आस्था से करता है, मन के अंदर आस्था होती है तो पूजा पाठ करता है। आप तो पूजा पाठ को भी सेलिब्रिटी बने हुए हैं, जैसे लगता है पूजा पाठ के सेलिब्रिटी बने हुए हैं। सिनेमा में काम करने वाला हीरो लोग जैसे सेलिब्रिटी नहीं होता है, वैसे ही बने हुए। अरे भाई, महंगाई पर चर्चा करिए, बेरोजगारी पर चर्चा करिए कि कैसे रोजगार देंगे। 16 करोड़ के बदले अभी देखा 22 तारीख को, एक दिन अखबार में देखे कि 22 तारीख को 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। अब 16 करोड़ से सीधे घट के 10 लाख पर आ, और 10 लाख में भी 75,000 लोगों को सिर्फ नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। बाकी लोग जो 9,25,000 बचे हुए हैं, वो इंतजार कीजिए 2024 में, उनको वोट दीजिए तब आपको नियुक्ति पत्र देंगे। ऐसा तो हम देखे ही नहीं है भाई, ऐसा तो हम देखे ही नहीं है देश शासक, ऐसा प्रधानमंत्री तो कोई आज तक देखा ही नहीं। तो ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए डेली सिटी न्यूज।